एल्बर्ट आइंस्टाइन और क्वांटम थ्योरी का रिश्ता कुछ वैसा ही था जैसे कोई बूढ़े अंकल और नए जमाने की तरक भड़क वाली म्यूजिक। दोनों एक साथ एक कमरे में तो रह सकते हैं पर समझ में एक दूसरे को नहीं आते। क्वांटम थ्योरी कहती थी कि दुनिया में सब कुछ सांस पे चलता है, मतलब कोई भी पार्टिकल कहाँ होगा और कैसे बर्ताव करेगा ये पूरी तरह से दांव पर लगा है। यानी अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन को ढूंढने जाओ तो वो हो सकता है या हो वहाँ हो या कहीं और ही चला गया हो। ये सब कुछ एकदम अनिश्चित और संभावनाओं के हिसाब से चलता है। लेकिन आइंस्टाइन भाई साहब को ये बात एकदम हजम नहीं हुई। उनका मानना था कि ये कौन सा तरीका हुआ, पॉसिबिलिटी पर चलता है, भगवान पास से नहीं खेलता और सब कुछ के पीछे एक ठोस कारण होता है। उनका कहना था कि अगर आप दुनिया के सारे नियम ठीक से समझ जाओगे तो आप सब कुछ पहले से ही जान जाओगे कि क्या होने वाला है। आप ऐसे में अगर किसी चीज का परिणाम पूरी तरह सांस पे है तो इसका मतलब है कि हमारे ज्ञान में कमी है, ना कि ये कि प्रकृति ही सांस पर चल रही है। आइंस्टीन का सबसे बड़ा इशू था स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट जो क्वांटम थ्योरी में आता है। इसका मतलब था कि दो पार्टिकल्स चाहे वो कितने भी दूर हो एक दूसरे पर तुरंत असर डाल सकते हैं। अब आइंस्टीन को समझ में नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतनी दूर से असर डालने वाली चीजें सिर्फ भूत प्रेत वाली कहानियों में ही होती है, विज्ञान में नहीं। क्वांटम थ्योरी के हिसाब से एक पार्टिकल का स्टेट तब तक अनिश्चित रहता है जब तक उसे मापा न जाए। ये क्या बात हुई? मतलब आप कह रहे हो कि शांत तभी होता है जब कोई उसे देख रहा हो, अगर कोई नहीं देख रहा तो शांत क्या गायब हो जाएगा? कुल मिलाकर आइंस्टाइन साहब की नाराजगी ये थी कि क्वांटम थ्योरी कहती थी कि हमारी दुनिया बहुत ही अनिश्चित, अव्यवस्थित और सांस पर चलने वाली है, जबकि आइंस्टाइन मानते थे कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए। तो भैया क्वांटम थ्योरी और आइंस्टाइन का झगड़ा थोड़ा ऐसा ही है जैसे पुराने जमाने के टीचर और आजकल के स्मार्ट क्लास के बच्चे। दोनों अपने अपने जगह सही है पर एक दूसरे को पूरी तरह समझ नहीं पाते। आइंस्टीन ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में एक ऐसा सपना देखा जो एकदम बवाली था, यूनिफाइड फील्ड थ्योरी। अब ये नाम सुनने में थोड़ा भारी भरकम लग सकता है पर इसका सपना सीधा साधा था। वो दुनिया के सारे नियमों को एक ही थ्योरी में फिट करना चाहते थे, मतलब ऐसा कुछ बनाना चाहते थे जो सब कुछ समझा सके। सब कुछ मतलब ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और पार्टिकल्स के बीच की बाकी ताकतें, सब कुछ। अगर ग्रेविटी और बाकी ताकतों को एक ही फॉर्मूले में फिट कर दिया जाए तो मजा ही आ जाएगा। तो उन्होंने यूनिफाइड फील्ड थ्योरी बनाने की ठान ले। वो कहते थे भाई सारी ताकतों को एक ही थ्योरी में बांध देंगे तो समझो विज्ञान की गाड़ी पटरी पर आ गई। पर दिक्कत ये थी कि ये काम उतना आसान नहीं था जितना आइंस्टाइन ने सोचा था, क्योंकि आइंस्टाइन ने एक ऐसी खतरनाक रेसिपी बनाने की ठान ली थी जिसमें दुनिया के सारे नियम मिल जाए। और यार जैसे कोई रेसिपी बनाते वक्त मसाले गड़बड़ हो जाए, वैसा ही आइंस्टाइन के साथ हो रहा था। उसके पास ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के मसाले तो थे पर बाकी ताकतों के स्वाद सही से समझ नहीं आ रहे थे। उस दौरान क्वांटम वाले और आइंस्टाइन के बीच डिबेट भी चल रहे थे। ऐसे में क्वांटम और रिलेटिविटी को एक साथ मिलाना ऐसा ही था जैसे आम और अमरूद को एक ही जूस में मिलाने की कोशिश करना। टेस्ट में गड़बड़ी तो आना ही था। इसे बनाते बनाते आइंस्टाइन का पूरा जिंदगी बीत गया पर इसे पूरा नहीं कर पाया। जहां तक फेल होने की बात है, आइंस्टाइन के पास जरूरी जानकारी नहीं थे। क्वांटम कणों के दुनिया के बारे में काफी कुछ खोजा भी नहीं गया था और क्वांटम मैकेनिक्स के सिद्धांतों को अभी तक आइंस्टाइन ने पूरी तरह एक्सेप्ट भी नहीं किया था। इसी के साथ आइंस्टाइन का ये शानदार सपना अधूरा ही रह गया।